तहाइफ बेचने की खबरें दोस्त ममालिक तक पहुंच गईं, जिससे पाकिस्तान को सफारती सतह पर शदीद सुबकी का सामना करना पड़ा। यह सब एक ऐसे वजीर आजम के दौर में हुआ जिसने बेगर्स नॉट चूजर्स का तासुर दिया, जिसने यकीन दिलाया था कि फाके से मर जाएंगे मगर कौम को खुददार कौम बनाकर दम लेंगे। कर्जे लेके भी कभी कोई कौम बार बार कर्जे ले रही है, कभी भीख मांग रही है, ऐसे भी कभी कोई कौम बनी है। डॉलर हाथ फैला के उनके सामने खड़े हो जाते हैं, कभी मांगने वाले की भी कोई इज्जत करता है। भिखारियों की तरह भीख मांगने से कोई कौम अजीम नहीं बनती। किसी और मुल्क से कर्जे लेंगे, उनसे भीख मांगेंगे, उनसे पैसे लेंगे, आप इज्जत खो बैठेंगे। बेईमानी या करप्शन 1 रुपए की भी उतनी है और 1 अरब की भी उतनी है। करप्ट आदमी जो 1 रुपए की करप्शन कर सकता है वो 1 अरब की भी कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि खुदा तो फिर मैं करप्ट हूं, मैंने रुपयों की करप्शन की है। मुल्क का कर्जा 95 अरब डॉलर से 131 अरब डॉलर तक जा पहुंचा। सवाल यह है कि क्या इमरान खान अपने दौरे इख्तिदार में कौम बना सके? क्या उन्होंने पाकिस्तानियों को एक खुददार कौम बना दिया? चेयरमैन पीटीआई कौम को खुददार तो ना बना सके मगर अब उनकी अपनी खुददारी पर सवाल उठना शुरू हो गए हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वजीर आजम हाउस में सीनियर सहाफियों से मुलाकात के दौरान कहा कि कंफर्म कर सकता हूं कि इमरान खान ने तोशा खाना से तहाइफ लेकर बैरून मुल्क फरोख्त किए हैं। वजीर आजम ने बेचे गए तहाइफ की तफसीलात बताते हुए कहा कि इमरान खान ने यह तहाइफ 14 करोड़ रुपए में दुबई में फरोख्त किए हैं। कीमती तहाइफ में डायमंड ज्वेलरी, ब्रेसलेट, घड़ियां और दीगर नवादरात भी शामिल हैं। बरादर इस्लामी मुल्क के सरबराह की जानिब से घड़ी तोहफे में मिली, उसकी कुछ कीमत जमा कराकर वो घड़ी इमरान खान ने खुद रख ली। बाद अज़ा ये घड़ी बैनुल अक़वामी मार्केट में फरोख्त के लिए भेज दी गई। घड़ी बेचने वाली शख्सियत की किस्मत खराब कि वो ये तोहफा लेकर उसी फर्द के पास पहुंच गए जिसने सरबराह ममलिकत के लिए इस घड़ी को तैयार कराया था। और बात यहां पर भी खत्म नहीं होती है। पीटीआई दौरे हुकूमत में तोहफे में मिलने वाले हार, नेकलेस, सोने की तस्बीह, घड़ियां, अंगूठियां, झुमके, कीमती साड़ी और खंजर वगैरह कम कीमत पर खरीद कर ज्यादा कीमत में बैनुल अक़वामी मार्केट में बेच दिए गए। तहाइफ बेचने की खबरें दोस्त ममालिक तक पहुंच गईं, जिससे पाकिस्तान को सफारती सतह पर शदीद सुबकी का सामना करना पड़ा। यह सब एक ऐसे वजीर आजम के दौर में हुआ जिसने बेगर्स नॉट चूजर्स का तासुर दिया, जिसने यकीन दिलाया था कि फाके से मर जाएंगे मगर कौम को खुददार कौम बनाकर दम लेंगे। कर्जे लेके भी कभी कोई कौम बार बार कर्जे ले रही है, कभी भीख मांग रही है, ऐसे भी कभी कोई कौम बनी है। डॉलर हाथ फैला के उनके सामने खड़े हो जाते हैं, कभी मांगने वाले की भी कोई इज्जत करता है। भिखारियों की तरह भीख मांगने से कोई कौम अजीम नहीं बनती। किसी और मुल्क से कर्जे लेंगे, उनसे भीख मांगेंगे, उनसे पैसे लेंगे, आप इज्जत खो बैठेंगे। इमरान खान के इन दावों के बावजूद आज भी चंद सवालात सोचने पर मजबूर कर रहा है। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तानी एक बार फिर भिखारी कौम है? क्या भिखारी होने के बायस कौम को इंतखाब का मौका नहीं मिलता? कप्तान का खुददारी का दर्ज 4 बरस में असर क्यों नहीं कर सका, पुरअसर क्यों नहीं रहा? कौम भिखारी के तासुर से पीछा कैसे छुड़ाए जब सरबराह मुमलिकत पर तहाइफ हड़प करने के इल्जामात आयद हों? जो पीटीआई दौर में सस्ते दावों तहाइफ खरीद कर मार्केट में ज्यादा कीमत पर बेचने की खबरें सामने आएंगी तो जहन अजीब मखमसे में, अजीब उलझन में मुब्तला रहेगा। मैं मान लेता कि ये सब इल्जामात हैं। अगर फवाद चौधरी की जबान से मेरा तोहफा मेरी मर्जी की बातें ना सुनता, मैं सब बातों से इनकार कर देता, अगर वज़राए आज़म को अदालतों का चक्कर लगाते ना देखता, मेरा सर शर्म से झुक जाता है जब मेरे मुल्क का वज़ीर आज़म तोहफे में मिलने वाली घड़ी आलमी मार्केट में बेचने के लिए भेज देता है। मेरी कौम का हर फर्द शर्मिंदा हो जाता है जब तोहफे में मिलने वाला हार चंद लाख में खरीद कर करोड़ों रुपए में मार्केट में बेचा गया। हम खुददार हैं या हम भिखारी हैं? और फिर कहना पड़ता है वो प्रोवर्बियल स्टेटमेंट कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स। इमरान खान साहब करप्शन के भरपूर इल्ज़ामात हमेशा से लगाते रहे अपनी सारी सियासी तारीख में, इन्हीं लोगों के ऊपर जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत की सूरत में हमारे सामने है। लेकिन अब हमने ये देखा है कि उनके भी बहुत सारे केसेस जो हैं वो उनकी बात हो रही है। इससे पहले पंजाब में हमने फ़रा खान का नाम सुना और उनके बारे में इल्ज़ामात लग रहे थे कि जो वो खातून अव्वल की दोस्त हैं और वो जा चुकी हैं, दुबई रवाना हो चुकी हैं और वो बहुत सारे जो लेन देन के हैं पैसे के मामलात उसमें वो इन्वॉल्व रही हैं। उसके बाद अब हमने ये तोशा खाना, फिर घड़ी का मामला, हार का मामला, इस किस्म के भी इल्ज़ामात सुन रहे हैं हम। क्या वाकई अब ये एक बयानिए को काउंटर करने के लिए उनके अगेंस्ट एक बयानिया बना लिया है करप्शन का इस हुकूमत ने, या फिर वाकई बहुत सारी चीज़ें और राज खुलेंगे अब जैसे ही वो गवर्नमेंट से गए हैं? तो हिलाली साहब, आपको क्या लगता है ये कोई डिफेम करने की कैंपेन है या फिर वाकई बहुत सारी करप्शन का तो खुद उस्मान बुज़दार साहब के दौर में उनके अपने एलाइज भी पॉइंट आउट कर चुके हैं, उनके अपने जो मेंबरान थे पार्टी के वो भी पॉइंट आउट करते रहे हैं?
और आप घड़ियों के पीछे लगे हैं, नेकलेस के पीछे लगे सर। वो घड़ियां सस्ती नहीं थी, इतनी महंगी, करोड़ों की उसकी वैल्यू थी सर। अच्छा, ये भी तो देखिए ना। क्या करोड़ की घड़ी। ये हमारे हिलाली साहब जो है ना, यही आपको याद है जब पहले तोशा खान केस था और जब चीज़ें मुस्लिम लीग नून के हवाले से डिस्कस होती थी तो यही लाली साहब तोशा खान के हवाले से क्या मौक़िफ़ रखते थे। आज मुझे हैरानगी हो रही है कि आज इन्हें ये जिक्र कोई चीज़ का लग ही नहीं रहा। सर गुजारिश ये हिलाली साहब कि देखें, बात ये नहीं है बेईमानी या करप्शन 1 रुपए की भी उतनी है और 1 अरब की भी उतनी है। करप्ट आदमी जो 1 रुपए की करप्शन कर सकता है वो 1 अरब की भी कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि खुदा तो फिर मैं करप्ट हूं, मैंने रुपयों के करप्शन की है, करप्ट हूं मैं। सर आपका तो नहीं मैं कह रहा, मैं तो ये गुजारिश कर रहा हूँ आप तो मैं कह रहा हूँ। नो सर मेरी गुजारिश कह रहे हैं आप? सर मेरी गुजारिश तो सुने ना, अब सुनने तो ले। गुजारिश ये है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब तो हमेशा इस बात के ख़िलाफ़ थे, हमेशा वो इस बात को निगेट करते थे और ये कहते थे कि ये सरकारी चीज़ें जो रियासत मदीना की बात करते थे, रियासत मदीना में तो चीज़ बैतुल माल में जाती है ना, तोशा खाना भी तो वही चीज़ है। लेकिन आज तो उस पर फवाद चौधरी साहब ने बाकायदा एक वजाहत भी दी और उन्होंने वजाहत ये दी कि जनाब ठीक है, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक चीज़ उन्हें बाहर से तोहफ़ा मिली, उन्होंने यहाँ तोशाखाना में जमा करा के उसको ख़रीद लिया और ख़रीद के अगर बाहर जाके बेच दिया तो इसमें नुक्स क्या है। मेरा सवाल ये है कि आप ये देखें कि वो चीज़ कितने की थी, उन्होंने यहाँ से सरकारी ख़जाने से कितने में ख़रीदी और फिर बाहर जाके कितने में बेच दी। तो सर मामला सिर्फ इतना है कि आप असूल सब के लिए एक सा होना चाहिए, चाहे वो इमरान खान साहब हों। जय हिंद दोस्तों, इन दिनों पूरा पाकिस्तान और पाक मीडिया बड़ा कंफ्यूज है कि पाकिस्तानी कौम खुददार है या भिखारी। ये बहस इसलिए छिड़ी है क्योंकि खुददारी और ईमानदारी के सबसे बड़े ठेकेदार इमरान खान के सितारे आजकल गर्दिश में हैं। सभी को चोर कहने वाला इमरान की असल में सबसे बड़ा चोर निकला। पाकिस्तान के सभी वज़ीर आज़म बारी बारी चोर का खिताब जीत चुके हैं, लेकिन चोरी का सामान वे अपने घर ले जाते थे। पर इमरान तो चोरों का चोर निकला। इमरान ने तो हद ही पार कर दी। इमरान को जहां से तोहफे के रूप में घड़ी मिली, इमरान उन्हीं को वो घड़ी बेच आया और पैसे अंदर कर लिए। सभी को चोर डाकू कहने वाला इमरान खान की असल पोल अब खुलने वाली है। इमरान की कोई कंपनी या व्यवसाय नहीं है, फिर भी 2022 में इमरान ने सबसे ज़्यादा टैक्स दिया। तब तो किसी ने पूछा नहीं इमरान से कि इतने पैसे कहाँ से आए, लेकिन अब इमरान को 1-1 रुपये का हिसाब देना होगा। देखते हैं पाकिस्तान के चोरे आजम की दौड़ में इमरान का कौन सा नंबर लगता है। वीडियो के अंत में दोस्तों आपका साथ यूँ ही बनाए रखें, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।